जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांत शाश्वत प्रेम नगम निर्वाण शांतिन प्रदम ब्रह्म शंभु फणिंद सेव मनीषं वेदांत वेद्य विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरियं वंदेहं करुणाकरं श्री रघुवीरं भूपालचूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाण से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शिव जी से निरंतर सेवित वेदांतों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में से सता राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृह रघुपते हृदय स्मृये सत्यम वदामि च भवानी अखिलांतनारात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघु पुंगवम निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। आप सबको जानने वाले हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुश्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन में काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतलित बलधामं हेम शैलालय भेदयम् दानुज कृशाननां ज्ञानीनां जानगयं सकल गुण निधानं बाणनाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु को समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सी तई देखी हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा चलऊँ हर्ष ही धरि दुगुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे भूधर सुंदर कौतिक बूधि चढ़ऊँ ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जीवी अमोघ रघुपति कर बाना ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले उसे जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई शबहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि बरसा कर पुनि की नहीं प्रणाम राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जानऊ कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठई आई कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीनहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आवो सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ।
दूँ। तब तब वदन बैठई आई, सत्य कहूँ मुहि जान दिमाई। कवन हो जतन दे नहीं जाना, अगर सही न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं आता, हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी तही बदन पसारा, कभी तनु कीन दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तही टयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने योजन भर 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसके दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तसुदन कबीर रूप दिखरावा। 7 योजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसके 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटहि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मुहि सुनन जही लागी पटावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उनके मुख से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर से चले, हनुमान लखन सिया रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के गई। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख कर गए। चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई चले हनुमान कह कीन्हा, तासु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुध वीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई दे कहीं वन शोभा, गुंजत चंचरी कमद लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प से उनके लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, गगमेघ भजन वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कपि के कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि काई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहि न जाई यदि दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुबासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसे चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट दीवारी पर का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर्यता घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीत ही चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज कच्चर निकर पदचर, रथ बरु तहि को गने। बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन, बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथ के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूप के राक्षस दल, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना अखारहि भरहि बहुविधि, एक एक ही तर जहि।
वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे उन अनेकों अखाड़े पर प्रकार से भिड़ते एक दूसरे से ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगद चहुदिसी रचही कहु महिष मानुष धेनु खर आज खल निशाचर बचही। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पे यही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंस मनुष्य गाय गधे और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारी देखी बहु कभी मन की इन विचारे अति लग रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार लखन सिया रामचंद्र की जय। नगर के बहुत संख्यक रहने वालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कभी धरी लंकाई चले सुमरे नर हरि नाम लंकनी एक निशाचरी सो कह चले सिमोहि निंदर ही। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानऊ नहीं मरमो सट मोरा मोरे हार जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महा कभी हनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिसके वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य समारी उठ गए सोई लंका जोरी पानी करे बिने ससंका जब रावण ब्रह्मा वरदीना चलत बिरंज कहाँ मुई चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिगल होई तय कभी कह मारे तब जाने सुनिश्चित संघारे तात मोरे अतिशय पुण्य बहुता देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान ले। हे तात मेरा बड़ा पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय अंग तूलता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के संग से होते हैं। प्रभृति नगर की जही सब काजा हृदय रागी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसे लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही अति लग रूप धरऊं हनुमाना पैठा नगर सुमरि भगवाना। और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करी शोधा देखी जहाँ तहाँ गणित जोधा गयऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन की यहीं देखा कभी देही मंदिर महु नदी के बह देही भवन एक पुनि दीक सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाई नभ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशंडी महाराज की जय।